Good morning. Welcome in CA Addictology. My name is CA Chamalal. Rule of Account and Journal Entry ACC 5। 15 मार्च को हमने अगेन कैश सेल की है, तो कैश सेल की एंट्री बहुत सिंपल है। कैश कम्स हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, अमाउंट लिख दी, बिल नंबर लिख दिया, लेजर का नंबर लिख दिया, अमाउंट लिख दिया। अब इसकी हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में अमाउंट लिख देंगे, दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे। टू सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो सेल अकाउंट की क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख देंगे, तो दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे बाय कैश। कैश सेल वोचर में आएंगे, ठीक है। डेट चेंज करनी है तो F2 करेंगे। कैश है तो कैश इन हैंड आएगा। ये आइटम हमने बिल से देख के इंटर कर दी, ठीक है। तो बिल नंबर लिख दिया, नरेशन लिख दी, यस करेंगे, वोचर सेव हो जाएगा। सेम बिल नंबर 2535 का डेट चेंज करनी है तो F2 करेंगे। कैश इन हैंड है तो कैश इन हैंड लिखेंगे। अगर कोई डेटर है तो डेटर का नाम लिखेंगे। अगर नहीं क्रिएट किया तो अल्टर C करेंगे, तो यहाँ लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी। नाम लिखेंगे, ग्रुप सेंट्री डेटर देंगे और इंटर करेंगे, फिर यहाँ वोचर पे आ जाएगा। यहाँ भी कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड। आइटम लिखी, इंटर किया, क्वांटिटी लिखी, प्राइस लिखा, अमाउंट इंटर की, सेल की, यस। अब यहाँ विंडो अगर अपने कोई और क्वांटिटी नहीं करनी तो इंटर करेंगे, तो ये हमारा जो है कर्सर नीचे आ जाएगा, जो आ गया हमारा। और जहाँ नरेशन लिख देंगे हम, बिल नंबर सो एंड सो, बिल नंबर 35। और भी कुछ डिटेल देना चाहो तो दे सकते हो, यस करेंगे, वोचर हमारा सेव हो गया। अब 15 मार्च को हमने कैश डिपॉजिट कराया बैंक में 3,50,000, तो हमारा कैश हो गया, कैश अकाउंट हो गया। कैश गोज आउट हुआ है तो क्रेडिट होगा, बैंक ने रिसीव किया है, बैंक ने कम्स हुआ है तो बैंक डेबिट होगा। तो क्या बनेगा, डेस्टिनी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,50,000, 3,50,000। अब बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे हम लिखेंगे दूसरे अकाउंट का नाम टू कैश, अमाउंट लिख देंगे 3,50,000। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख देंगे 3,50,000, दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे डेस्टिनी बैंक अकाउंट। क्रेडिट हुआ है तो बाय लगाएंगे, डेबिट को टू लगाएंगे। अब कैश डिपॉजिट हुआ है, डेट आएगी। अगर डेट चेंज करनी है तो F2 करेंगे, डेट चेंज करेंगे, इंटर करेंगे। अब जहाँ हमारा देखो हमने क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है, तो कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ आती है, F4 में आती है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या है, सिर्फ दो अकाउंट इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें, या तो बैंक और कैश दोनों में, यानी कि एक जेब से पैसे निकालेंगे, दूसरी जेब में डाल लेंगे। अब क्या हुआ है, बैंक में पैसे डिपॉजिट हुए हैं, ऊपरली साइड होती है डेबिट की, नीचे की होती है क्रेडिट की। अब हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए तो हम बैंक का नाम लिख देंगे। यहाँ देखो सिर्फ दो अकाउंट शो हो रहे हैं, इंटर किया। और कैश गोज आउट हुआ है तो नीचे क्रेडिट साइड है तो कैश का नाम लिख दिया। यहाँ भी दो अकाउंट आ रहे हैं, कोई और अकाउंट आएंगे ही नहीं, बैंक के अकाउंट और कैश अकाउंट ही आएगा। यहाँ पर लिस्ट में भी वही डिस्प्ले हो रहा है और कोई अकाउंट नहीं डिस्प्ले हो रहा, तो इंटर कर देंगे। अमाउंट लिखी, यहाँ लिख दिया कैश डिपॉजिट। अब यही अगर हम कैश जो है बैंक से विड्रॉ कराएंगे तो ये एंट्री उल्ट हो जाएगी, तो कैश कम इन होगा। कम इन कहाँ होगा, ऊपर आएगा, ऊपर डेबिट साइड में आ जाएगा, तो बैंक नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यस करेंगे, अभी हमने कैश डिपॉजिट कराया है तो बैंक ऊपर आएगा, कैश नीचे आएगा, और साथ में ये कॉन्ट्रा एंट्री आ जाएगी। अब इसको सेव कर देते हैं। अब 15 को लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अजय कुमार ने पे की है, कितनी की है, 55,635 की, टू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को। किसके थ्रू की है, करंट अकाउंट के थ्रू की है, बैंक अकाउंट के थ्रू की है। तो ये क्या होगी, हमारी पर्सनल होगी, तो ये ड्राइंग में जाएगी। ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा, और पेमेंट की है बैंक ने की है, कैश गिवर है, तो ये क्रेडिट होगा। तो क्या एंट्री बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू डेस्टिनी बैंक अकाउंट। तो कितनी अमाउंट आएगी, 55,635। तो नरेशन में हम लिख सकते हैं कि ये LIC की प्रीमियम पे किया है, पर्सनल है, अजय कुमार ने पे किया है, तो हम इसको ड्राइंग अकाउंट में, पूरी डिटेल आप देना चाहो दे सकते हो। अब सेम हमने ड्राइंग अकाउंट में जाएंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हुआ है तो ड्राइंग अकाउंट की डेबिट साइड में अमाउंट लिखेंगे 55,635, और दूसरे अकाउंट का नाम लिखेंगे। दूसरा अकाउंट कौन था, डेस्टिनी बैंक अकाउंट, साथ में लगा देंगे 2। डेस्टिनी बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो उसकी क्रेडिट साइड में हम अमाउंट लिखेंगे 55,635, और साथ में लगा देंगे बाय ड्राइंग अकाउंट। अब ड्राइंग आ गई,
अब क्या हुआ, अजय कुमार ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, पर्सनल का दिया है, तो डेबिट किया है हमने ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट क्या है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब पेमेंट में आएगा तो F5 आएगा, एंट्री आएगी। अगर डेट चेंज करनी है तो F2 करेंगे। बैंक के थ्रू पेमेंट की है तो बैंक का नाम लिखेंगे, साथ में ड्राइंग अकाउंट लिखेंगे। ये लिस्ट आ गई हमारी जो लेजर की, जिसको हमने फीड करना है, जहाँ ड्राइंग अकाउंट सेलेक्ट कर दिया। अगर आपके पास ड्राइंग अकाउंट आपने नहीं क्रिएट किया, फर्स्ट टाइम क्रिएट करना है, तो कोई बात नहीं, जहाँ आकर आप अल्टर सी करेंगे तो विंडो की जो लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। ड्राइंग अकाउंट लिखेंगे, करंट एसेट का हमने इसमें ग्रुप दिया है, कोई इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन नहीं, इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो लिखेंगे, कोई बैलेंस नहीं है, ज़ीरो है। इंटर करेंगे तो हमारी वो वहाँ मेन वोचर में आ जाएगा। अमाउंट फीड करेंगे, नरेशन लिख देंगे कि LIC प्रीमियम पेड है, जो भी आप नरेशन में लिखना चाहो वो लिख सकते हो, और इंटर करेंगे, यस करेंगे, ये सेव हो जाएगा। इंटर करेंगे। अब अजय कुमार जी ने क्या है, थोड़ा बहुत एडवांस टैक्स भी जमा करा दें इनकम टैक्स का। उसने 5000 इनकम टैक्स का ऑनलाइन जमा करवा दिया, तो एक अकाउंट आ गया हमारे पास, एडवांस इनकम टैक्स अकाउंट। ये एक तरह का पर्सनल अकाउंट है, तो ये डेबिट होगा, गिवर है, और बैंक हमारा क्रेडिट होगा। तो क्या होगा, एडवांस इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट 5000 टू डेस्टिनी बैंक अकाउंट 5000। अब इसकी हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। बस इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसकी अकाउंट की डेबिट साइड में टू डेस्टिनी दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे 5000। डेस्टिनी बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में 5000 और दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे बाय एडवांस टैक्स। अब एडवांस टैक्स डिपॉजिट कराया है, कब कराया है, 15 जनवरी को, तो हम एडवांस टैक्स की एंट्री करेंगे। ठीक है, पेमेंट किया बैंक के थ्रू तो बैंक का नाम आ जाएगा, साथ में नीचे एडवांस टैक्स अकाउंट आ जाएगा 5000। अगर एडवांस टैक्स का अकाउंट आपने नहीं क्रिएट किया, फर्स्ट टाइम क्रिएट करना है, तो अल्टर सी करेंगे तो ये लेजर क्रिएशन में आ जाएगा। करंट एसेट ग्रुप दिया है, इन्वेंट्री जीरो है, यस करेंगे। ओपनिंग बैलेंस जीरो है, यस करेंगे तो एडवांस टैक्स आ गया, अमाउंट आ गई, नरेशन लिख दी, यस करेंगे तो वोचर हमारा सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हमने अगेन कैश सेल की है 16 मार्च को, कैश सेल 50,345 की, बिल नंबर 100 एंड 2,250 की, बिल नंबर 100 एंड 18 मार्च को अगेन कैश सेल की है 59,655 की, बिल नंबर 100। तो इस सब की एंट्री क्या है, बड़ी इजी है। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, सेल हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, डेबिट में डेबिट की अमाउंट लिख देंगे, क्रेडिट में क्रेडिट की अमाउंट लिख देंगे। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करें। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में दूसरे अकाउंट का नाम टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट। सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो सेल अकाउंट की क्रेडिट साइड में दूसरे अकाउंट का नाम बाय कैश, बाय कैश, बाय कैश। अब कैश सेल करेंगे 36 की, डेट आ गई, इंटर करेंगे। डेट चेंज करनी है तो F2 करेंगे। कैश सेल है तो कैश करेंगे। आइटम लिखेंगे, आइटम कहाँ से लिखेंगे, बिल से देखकर हम जो आइटम लिख दी, रेट लिख दिया तो बिल नंबर इंटर हो गया। जब हमारा इंटर हो गया, यहाँ नरेशन लिखेंगे, कुछ भी नरेशन आप दे सकते हो। बिल नंबर हो गया, यहाँ यस करेंगे, जब वोचर हमारा सेव हो। ऐसे ही सेकंड सेल पाएंगे, कैश इन हैंड है तो कैश की सेल पाएंगे। आइटम लिखी, रेट लिखा, इंटर किया, सेल में डाला, नरेशन लिख दी, बिल नंबर 37, यस करेंगे, सेव हो। ऐसे ही थर्ड बिल लिखेंगे, डेट चेंज करेंगे, F2 के साथ कैश इन हैंड लिखेंगे, इंटर करेंगे, आइटम लिखेंगे, इंटर करेंगे, और ये हमारा वोचर जो है वो नरेशन लिख दिया हमने और यस किया तो सेव हो गया। अब 18 मार्च को हमने फिर परचेज की है बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, बिल नंबर 1600, अमाउंट कितनी है 2,46,895 की। तो एंट्री क्या होगी, परचेज है, गुड्स है, कम हुए हैं तो डेबिट होगा। तो गिवर कौन है, बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, क्रेडिट होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, अमाउंट लिख देंगे 2,46,895, और इसकी हम अब लेजर पोस्टिंग करेंगे। लेजर पोस्टिंग होगी, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पे अमाउंट लिख देंगे, तो साथ में लिख देंगे टू बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, अमाउंट लिख देंगे 2,46,895। ऐसे ही बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड क्रेडिट हुआ है तो उसकी क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिखेंगे, साथ में दूसरे अकाउंट का नाम लिखेंगे बाय परचेज। अब फिर 18 मार्च को हमने परचेज किया, किससे किया है, बेटर चॉइस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड से। यह अगर डेट चेंज करनी है तो F2 करेंगे तो आपकी डेट चेंज हो जाएगी। पार्टी का नाम, सप्लायर लिस्ट है कि ये हमारी, इसमें हम चूज़ कर लेंगे बेटर चॉइस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है,
बैटर चार्ज पर यूनिट, ये हमारी जो आइटम है हम बिल से देख के इंटर कर लेंगे। सारी आइटम इंटर कर ली, बिल से लिख लिया, यहाँ क्वांटिटी लिखी, रेट लिखा, जहाँ अमाउंट आ जाएगी, और जैसे बाहर आ जाएंगे हम नरेशन में आ गए, यस किया और वो जो सेव हो गया। 19 मार्च को फिर हमने कैश सेल किया 47,735 की, बिल नंबर सो एंड सो, एंड 51,155 की, बिल नंबर सो एंड सो। तो इजी बहुत, एंट्री बहुत इजी है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे दूसरे अकाउंट का नाम टू सेल अकाउंट। सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो सेल अकाउंट की क्रेडिट साइड के दूसरे अकाउंट का नाम बाय कैश। क्रेडिट में बाय लगाते हैं, डेबिट में टू लगाते हैं। कैश सेल है, अगर डेट चेंज करनी है तो F2 करेंगे, इंटर करेंगे। कैश सेल है तो कैश लिखेंगे, आइटम हम बिल से देख के लिख लेंगे। ये तो बहुत इजी हो गया, हम बार बार करने तो उसको बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। कैश सेल आ गई, एडिशन आ गया, बिल नंबर लिखेंगे और इंटर करेंगे तो सेव हो जाए। ऐसा ही सेल लेजर में कैश सेल आइटम लिखेंगे, सेल करेंगे, ये हमारी रेशन में आ गई, बिल नंबर लिख दिया 40, यस करेंगे, सेव हो जाए। और 20 मार्च को हमने फिर परचेज की फ्रॉम A to Z थे, बिल नंबर सो एंड सो, अमाउंट थी 92,825। तो परचेज हुई है, गुड्स कम हुए हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन है A to Z, पर्सनल अकाउंट है तो क्रेडिट होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू A to Z। तो अमाउंट लिख देंगे 92,825। नरेशन में आप पूरी डिटेल दे सकते हो, बिल नंबर ये है वो है, सारा लिख सकते हो। अब परचेज डेबिट हुई थी, परचेज की डेबिट साइड पे अमाउंट लिख देंगे 92,825, तो दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे टू A to Z अकाउंट। और A to Z अकाउंट क्रेडिट हुआ था, उसकी क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख देंगे 92,825, और दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे परचेज अकाउंट। क्रेडिट है तो बाय लगाएंगे, डेबिट है तो टू। परचेज आ गया, परचेज में पहले हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, फिर हम F9 करेंगे, फिर F2 करके डेट चेंज करेंगे, इंटर करेंगे और पार्टी का नाम लिखेंगे A to Z। अगर लेजर हमारी जो पार्टी नहीं क्रिएट हुई है, अल्टर C करेंगे, लेजर क्रिएशन में चल जाएंगे, A to Z लिखेंगे, ग्रुप देंगे सेंडरी क्रेडिटर और इंटर करेंगे तो यहाँ हमारा वोचर आ जाएगा। ठीक है, ये आइटम है हमारी, ऑलरेडी आइटम हमने फीड की हुई है, ये आइटम हमने बिल से देख के फीड कर ली। बिल में कौन कौन सी चीज़ डिटेल हमने देखनी है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बिल नंबर डाल दिया, यस करेंगे, जो बुचर हमारा सेम। अब 20 मार्च को हमने एम्स टेक इन्फो प्राइवेट लिमिटेड से भी बिल नंबर सो एंड सो से अमाउंट परचेज कर ली 1,78,000। तो इसकी डिटेल कहाँ से देखेंगे, इसकी डिटेल हम इसके बिल से देखेंगे। तो टैली में बिल आइटम वाइज एंट्री होगी, तो वो बिल की हम साथ साथ लिखेंगे कौन कौन सी आइटम हमने परचेज की है। बिल कैसे चेक करना है जी, हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, वो आप देख सकते हो। तो परचेज अकाउंट डेबिट 1,78,000 टू एम्स टेक इन्फो प्राइवेट लिमिटेड 1,78,000। अब इसकी हम लेजर पोस्टिंग करेंगे। लेजर पोस्टिंग बहुत आसान है, परचेज डेबिट हुआ है तो उसकी डेबिट साइड थी, अमाउंट लिख देंगे 1,78,000, साथ में दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे एम टेक इन्फो प्राइवेट लिमिटेड। डेबिट हुआ है तो टू लगाएंगे। अब एम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड क्रेडिट हुआ है तो उसकी क्रेडिट साइड में 1,78,000 लिख देंगे, साथ में दूसरे अकाउंट का नाम लिख देंगे परचेज, साथ में लगा देंगे बाय। क्रेडिट में हम बाय लगाते हैं, डेबिट में टू लगाते हैं। अब फिर हम परचेज वोचर में जाएंगे। अब किससे परचेज किया है, एम्स टेक इन्फो प्राइवेट लिमिटेड से। एम्स टेक इन्फो प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट जहाँ से लिया, जो आइटम बिल से परचेज किया उसमें लिखा, रेट लिखा, इंटर की, परचेज में आ गए, फिर लिखी आइटम, रेट लिखा, इंटर किया, परचेज में आ गए और बिल नंबर लिखा है, सेव किया वोचर। 23 को हमने फिर कैश सेल कर दी 46,565 की, बिल नंबर 41 है। 38,993 बिल नंबर 42 है। अब इसकी एंट्री बहुत इजी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, क्योंकि सेल कैश की है। अब हम इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में अमाउंट लिखेंगे, साथ में लिखेंगे टू सेल। सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो सेल अकाउंट की क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखेंगे, साथ में लिखेंगे बाय कैश। अब सेल करेंगे, डेट है, डेट आएगी, अगर डेट चेंज करनी है तो वोचर F2 करेंगे। कैश सेल है तो कैश करेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे जो सेल की है। ये क्वांटिटी कहाँ से देखेंगे, बिल से देखेंगे, इंटर करेंगे, बिल नंबर लिखेंगे यहाँ पर, यस करेंगे, वोचर सेल। ऐसे ही हम दूसरा बिल इंटर करेंगे। कैश सेल है तो कैश में आएगा, क्वांटिटी लिख दी सारी हम सेल की और इंटर किया, बिल नंबर लिख दिया,
सेव किया, यस। अभी हम मार्च मंथ की एंट्री कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, थैंक्स।